नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मैं शनिवार को देखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसमें 18 लोगों की मौत की घोषणा करी कि 18 लोग मरे हैं, लेकिन सही आंकड़ा ये सरकार नहीं दे रही है। बिल्कुल भी ये आंकड़ा छुपा रही है, क्योंकि बात ये है कि जब ये लाशों को ले जा रहे थे, अस्पताल में एडमिट कर रहे थे, और ना वहाँ किसी रिपोर्टर को जाने दे रहे हैं, ना किसी से घायलों को मिलने नहीं दे रहे घायलों से, तो इसलिए ये सरकार पूरा आंकड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है। और मैं लोगों से कहूँगा कि सरकार बहुत गंदा गेम खेल रही है, और आप लोग पब्लिक से ये कहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों उसमें आ रहे हो जोश में कि भैया कुंभ के मेले में नहाना है तो हमारी ये पाप धुल जाएंगे, ये कर देंगे, वो हो जाएंगे फला। ऐसी कुछ बात नहीं है। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो जान कहाँ से होएगा। आप जिंदा हो तो सब कुछ कर सकते हो, मर गए तो आप क्या करोगे। और रही दूसरी बात, ये आप ये जो इनका नेता लोग को, इनको तो जरा सी भी खरोच नहीं आती। इनके वीआईपी हिसाब से जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो नहीं जाता ना वीआईपी का सर। मेहरबानी के नेताओं के चक्करों में मत करो। ये धैर्येंद्र शास्त्री जो है, जो जिस तरीके से बोला है कि भैया अगर जो कुंभ के मेले में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा, असल में तो इनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है नेताओं के कारण। ये इतने लोग मरे, इसके मौत का जिम्मेदार कौन है? ये मौत का जिम्मेदार ये सरकार है। कोई व्यवस्था नहीं करी है, ना कोई सिक्योरिटी करी है। नेताओं के लिए तो ज़बरदस्त सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं करी है। जनता से कहते हो आप लोग क्यों इतने वो ऐसे अनाड़ी बने हुए हो? अरे इनकी चाल समझो। ये तो आप लोग को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए कोई सुविधा, आप ही के टैक्स के दिए पैसे से ये लोग वीआईपी गाड़ी में चल रहे हैं। आपके दिए टैक्स के पैसे से हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं। आपके टैक्स के पैसे से ये वीआईपी तरीके से जा रहे हैं। आपको तो भीड़ में जाना पड़ रहा है, मर रहे हैं, कट रहे हैं, गिर के मर रहे हैं। और ये इस तरीके से आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आज मैं देखा कि दिल्ली के अंदर में एक एरिया में गया, शकरपुर में, वो भी देखा कि हस्बैंड एंड वाइफ की डेथ हो गई। और लड़का का 30 साल का उम्र का था, और लड़का उसकी वाइफ जो थी 27 साल की थी। अभी भी ऐसे गलत। और एक उसके 2 बच्चे थे, 2 या 3 बच्चे थे। छोटे से बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, वो खरोच भी नहीं आए। जो छाती से दूध पीता था वो, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो गाड़ी चला था उसका जो बाप है और हस्बैंड वाइफ की, दोनों की एक्सीडेंट से मौत हो गई। वो स्नान कर आ रहे थे, ना जाने ऐसी क्या बात हुई, नींद का झोंका है, गाड़ी पलट गई, किस जगह गिरी है, उनकी डेथ हो गई है। उसकी छोटी बेटी की तो पैरों में टांग वांग टूट गई है, बाकी औरों को भी चोट आई है। और छोटे से बच्चे को अब ये कल को वो बच्चा बड़ा होकर पूछेगा, जब जवान होगा, समझदार होगा। अभी तो छाती का दूध पीने वाला बच्चे को क्या समझ है? वो तो यही ढूंढ रहा है कि मेरी माँ मुझसे क्या है चली गई, मैं किसका दूध पीऊँगा। छोटा सा बच्चा, आप क्या जवाब दोगे? कल को वो बड़ा हो गया तो सवाल पूछेगा मेरे माँ बाप की डेथ कैसे हुई, तो क्या उनको रिश्तेदार उसको जवाब देंगे? क्या कुंभ के मेले में गए, और कुंभ के मेले में जाने के लिए किन्होंने उकसाया था? ये सरकार है। ये हिंदू रात का राग लगाते हैं। अरे हिंदू ने हिंदू को मरवा दिया। आप लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन पॉलिटिक्स इन चीज़ों दूर रहो। ये नेता लोग किसी के नहीं है, किसी के नेता नहीं है। आप लोग के छाती भरकर तांडव कर रहे हैं। मेहरबानी की इनके चक्करों में मत पड़ो। अब जाने तो जहान है। और दूसरी बात, कुंभ के प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के अंदर जिस तरीके से माहौल देखा, हम भी हैरान हो गए। बस लाशों पे लाश बिखरे। अभी तक कुछ ना तो प्रयागराज में जो हुआ है, कितनी लाशें हुई हैं, उनका भी कोई सही आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा छुपाया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ उसका भी आंकड़ा छुपाया जा रहा है सरकार, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा ना, इसलिए आंकड़ा छुपाया जा रहा है। जनता से मैं ये कहता हूँ, जनता जी आप थोड़ी सी दिमाग इस्तेमाल करिए, किसी चक्कर में मत पड़िए। अपने परिवार है, माँ बाप की सेवा करिए। अरे माँ बाप की सेवा कर ली तो समझो भगवान के दर्शन हो गए। माँ बाप की सबसे बड़ी सेवा होती है। माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे आप लोग, किसी के कहने पे जाके गंगा स्नान करने चले गए, वहाँ जाके प्रयागराज में। अरे 140 साल बाद क्या कुंभ है? अरे किसने देखा था 140 साल बाद पहले क्या हुआ था? और आज उसके कहने में आप उनके आगे अपने आप को जान को खतरे में डाल दिया। ऐसा मत करना। मेहरबानी करके अपने परिवार के बारे में सोचो। आपके पीछे जो डिपेंड कर रहा है, जो आपकी
के भरोसे पे रह रहा उसका ध्यान करो, तब कोशिश करना कि आगे जाने के लिए। अगर आपको देखे कि मेरे में जाने के बाद अगर कुछ हो गया मुझे, तो परिवार की रखवाली कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा, इस चीज़ का ध्यान करिए। ये जो है ना नेता में मोदी अमित शाह, ये अब इनको कुछ नहीं है, ये अपने कुर्सी के भूखे हैं और हम लोग से वोट लेते हैं और हम लोग को भूल जाते हैं। ये एक नंबर के गलत इंसान हैं। मैं क्या कहूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये 3-4 दिन से मौतें देख रहा हूँ तो मेरा खोपड़ी घूम रही है। आपको हाथ जोड़कर कैसे जनता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके कहने में मत आइए। और कोई गंगा स्नान जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे कोई गंगा जल आपके घर में भी आता है, वहीं से नहा लो, ऊपर वाले का नाम ले लो, सब कुछ जगह। और सारे करनी धरनी में होता है, जैसे आप नेकी करोगे पुण्य कमाओगे, वहाँ जाके इसमें क्या पुण्य कमाओगे, क्या पाप धोने जाते हो। कोई भी इंसान गलत काम करता है उसका प्रायश्चित होता है, वो प्रायश्चित यहीं कर लो। जरूरी है आपको गंगा में जाके डुबकी लगाना? क्या आपको कौन से मतलब यहाँ मर्डर करके जाओ, रेप करके जाओ और माँ गंगा स्नान में डुबकी लगा दो, आपके पाप धुल गए? क्या है, तुम लोग को समझ होनी चाहिए। जनता से मैं हर बार पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ जैसे काम कर जाते हो, पागल कुत्तों की तरह। अब रेलगाड़ियों के पीछे भागना, इधर भागना, भीड़ के अंदर घुसना, मार एक दूसरे को करना, ये मत करना। अपने परिवार के बारे में सोचो, आने वाला समय कैसा है कोई पता नहीं है। नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए आप लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ जाइए। जागो हिंदू जागो, ये आपको जगाने के लिए। आप देखो यही नेता आपको पीछा छुड़ाएंगे, क्योंकि आंकड़ा जवाब ने बता नहीं है ना कि कितने लोग मरे कितने लोग नहीं मरे। ना कोई व्यवस्था करी है, ना कानून व्यवस्था ढंग की है। इनकी कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। ना योगी हो, आदित्यनाथ हो, ना ये हो, ये सब के सब बेकार लोग हैं। ये सरकार को हमने बहुत तरीके से देख लिया है। झूठ बोलने में तो सबसे आगे ही आगे हैं। बस, धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार है।